गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टमी कक्षा के तृतीय पाठ अहम नदी अस्मि इस चैप्टर को जो है आज अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है उसका टाइटल है अहम नदी अस्मि। अहम अर्थात मैं, नदी नदी अस्मि हूँ, मैं नदी हूँ। तो नदी जो है अपने विषय में बता रही है। तो इस चैप्टर में जो है हम नदी के विषय में पढ़ेंगे। तो अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। तो देखिए अहम, मैं नदी अस्मि हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि। अहम मतलब मैं। जहां पर भी अहम का जो है शब्द आएगा वहां पर हम जो है नदी शब्द को समझेंगे, क्योंकि नदी जो है वो अपने विषय में बता रही है। तो मैं अस्याः, अस्या अर्थात इस, और वसुंधराया, वसुंधरा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। जैसे बालिकायाः इसी प्रकार से वसुंधराया। तो वसुंधराया शब्द का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन होने के कारण जो शब्द बनेगा वो बनेगा कस्याः। मैं इस धरती की सौंदर्यम, सुंदरता अस्मि हूँ। मैं इस धरती की क्या हूँ? सुंदरता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वसुंधरा शब्द जो है वो विशेष्य पद है और उसका विशेषण जो पद है वो है अस्याः। तो नदी कह रही है कि मैं इस धरती की क्या हूं? सुंदरता हूं। और आगे कह रही है कि मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। मम अर्थात मेरा, मेरा अर्थात नदी का, साम्राज्यम, साम्राज्य कहते हैं जैसे एक राजा का जो है उसकी जो राज्य जहां तक होता है वहां तक उसका क्या होता है? साम्राज्य होता है, उसका किंगडम होता है, एम्पायर होता है। उसी प्रकार जो नदी बोल रही कि मेरा जो साम्राज्य है वो कहां है? संपूर्ण विश्व अस्ति, पूरे विश्व में। विश्व में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पूरे विश्व में अस्ति मतलब है। मेरा साम्राज्य केवल जो है एक देश में नहीं है, दो देशों में नहीं है, अपितु क्या है? संपूर्ण विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है मेरा साम्राज्य है, मेरा जो है एम्पायर है। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण विश्व है, तो विश्व शब्द जो है वो विशेष पद हो गया और संपूर्ण उसका जो है विशेषण पद हो गया है। अब नदी कहती है कि अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि। अहम मतलब मैं, और मैं अर्थात नदी शब्द, माता इव, माता के, इव कहते हैं समान। जब भी संस्कृत में इव शब्द आए तो आप समझिए यहाँ पर जो है किसी न किसी से कंपेयर की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो नदी जो है वो क्या बोल रही है कि मैं माता के समान, जैसे माता जो है सबको पालती है, उसी प्रकार मैं क्या करती हूं? माता के समान संपूर्णम विश्वम, पूरे विश्व को पालयामी, पालती हूं। मैं अर्थात नदी। तो पालयामी जो है यहाँ पर जो है क्रियापद हो गया है और अहम जो है यहाँ पर कर्तृपद हो गया है। तो मैं अर्थात नदी माता के समान पूरे विश्व को पालती हूं। आपको पता है कि कोई भी चीज है इस दुनिया में जो चल रही है वो कहीं ना कहीं जो है नदियों पर आश्रित है, नदियों के पानी पर आश्रित है। चाहे वो कृषि हो, चाहे वे पेड़ पौधे हो, उनके लिए जो खेतों में पानी लग रहा है, हर तरीके से हम जो है ना नदियों पर हम आश्रित है। आगे कह रहे हैं कि पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पर्वतानाम, पर्वतानाम शब्द जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा केसाम, केसाम उच्चेभ्य, तो आंसर आ जाएगा पर्वतानाम। तो पर्वतों के, षष्ठी विभक्ति में काके की अर्थ निकलता है उच्चेभ्य, ऊंचे, स्थलेभ्य, स्थल कहते हैं जगह। तो पर्वतों की जो ऊंचे ऊंचे जो जगह हैं वहां से निःसृत्य, निःसृत्य अर्थात निकल कर, जो है यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पर्वतों के ऊंचे स्थानों से, ऊंची जगहों से नदी अपने बारे में बता रही है, निकल कर अहम, अहम मैं अर्थात नदी सागरम प्रविशामि, सागर में जो है प्रवेश करती हूं। मैं क्या करती हूं? पर्वतों के, पहाड़ों के जो ऊंचे ऊंचे स्थान हैं, ऊंची ऊंची जो जगह हैं, वहां से मैं क्या करती हूं? निःसृत्य, पहले निकलती हूं और फिर क्या है? अहम सागरम प्रविशामि, और फिर मैं जो है सागर में प्रवेश कर लेती हूं या सागर में मिल जाती हूं। और आगे क्या कह रही है कि अहम सर्वदा गतिशीलास्मि। मैं हमेशा, सर्वदा जो है अव्यपद है जिसके रूप नहीं चलते हैं, आपको पता है अव्यय शब्द। गतिशीला, गतिशीला का मतलब होता है हमेशा चलायमान। कभी भी जो है आपने देखा है जो नदी का पानी होता है वो कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है, रुकता नहीं, वो हमेशा जो है गतिशील रहता है, हमेशा चलायमान रहता है। तो नदी ये कह रही है कि मैं हमेशा गतिशीलास्मि, हमेशा जो है
चलायमान रहती हूँ, हमेशा चलती रहती हूँ, मेरा काम जो है चलना ही है। और देखिए यहाँ पर अहम जो है कर्तृपद हो गया और अश्मी जो है यहाँ पर क्रियापद हो गया है। तो नदी कहती है और सर्वदा यहाँ पर अव्ययपद हो गया है। आगे कह रहे हैं कि गति ही एव मम स्वभावः मम संदेशः च। कह रहे हैं गति, गति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा का। याद रखना ये शब्द जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि गति ही, गति कहते हैं चलना, चलायमान। ए मतलब ही, एव जो है अव्ययपद है, मम मतलब मेरा, स्वभाव, स्वभाव कहते हैं नेचर, कि चलना, हमेशा निरंतर चलना ही क्या है, मेरा जो है स्वभाव है, मेरा नेचर है। और क्या है, मम संदेशः च, मेरा संदेश, संदेश का मतलब है मैसेज, और मेरा जो है लोगों के लिए, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरा क्या संदेश है कि गति, चलना, निरंतर चलते रहना, हमें जीवन में अब रुकना नहीं है। अपना जो लक्ष्य हमने बनाया है उसको प्राप्त करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, निरंतर चलायमान रहना है जीवन में। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए नए काम करने हैं, छोटे छोटे लक्ष्य जो है बना करके उनको हमें जो है हासिल करना है। तो नदी कह रही है कि गति, चलना, तेज चलना ही क्या है, मेरा स्वभाव है। और मेरा ये संदेश भी है दूसरे लोगों के लिए, मैं मैसेज भी दे रही हूँ कि जो है लोगों को हमेशा जो है तेज और जो है स्थिति में हमेशा जो है चलते रहना चाहिए। और आगे कह रही है मम तटेषु एव महानगराणाम विकासः भवति। मम मतलब मेरे, तटेषु, तटेषु जो है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो इसका प्रश्न निर्माण बन जाएगा केसु या कुत्र, दोनों शब्द बन जाएंगे। तो मेरे किनारों पर, देखिए बहुवचन शब्द का प्रयोग है तटेषु में, तो मेरे किनारों पर, एव, एव कहते हैं ही, अव्ययपद है, महानगराणाम, महानगराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द हो गया। तो इसका जो प्रश्न निर्माण बनेगा वो बन जाएगा केसाम। तो मेरे जो तट हैं, मेरे जो किनारे हैं, किनारे अर्थात जितने भी नदियों के किनारे हैं वहां पर महानगराणाम, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, उनका क्या है, विकासः भवति, विकास होता है, उनकी प्रोग्रेस होती है। आपने देखा है कि जितने भी हमारे भारत में ही अगर हम देखते हैं तो चेन्नई हो गया हमारा, मुंबई हो गया, जितने भी ये बड़े बड़े शहर हैं ये सब नदियों के किनारे पर है। और नदियों के किनारे पर होने के कारण जो है इनका, इन शहरों का जो है विकास, प्रोग्रेस बहुत रफ्तार से होती है और हमेशा जो है प्रोग्रेस जो है इनकी चलती रहती है। क्योंकि जितना भी ट्रेड, जितनी भी चीजें जो है दूसरे देशों में भेजी जाती है, आती है, वो अधिकतर जो है मोस्टली पानी के जहाजों से आती है। और पानी की जहाज कहाँ आएंगे, जो है नदियों के जो किनारे पर जो बसे हुए शहर होते हैं वहां पर जो है इनका फायदा ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए कह रही है नदी कि मेरे किनारों पर, एव मतलब ही, महानगराणाम, बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े नगरों का विकास भवति, विकास होता है, प्रोग्रेस होती है। और आगे बोल रही है नदी एतेषां महानगराणाम समृद्धेः अहमेव कारणम इति जनाः वदन्ति। कह रही एतेषां, इन महानगराणाम, महानगरों के, समृद्धेः, समृद्धि शब्द है स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति जो है एक वचन का शब्द है। तो जिसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा कस्याः। तो समृद्धि है, समृद्धि का मतलब है तरक्की, उन्नति, प्रोग्रेस। तो जो ये महानगर हैं, इनकी जो समृद्धि है, इनकी जो प्रोग्रेस है, इनका जो विकास है, इसके पीछे अहम एव कारणम, मैं ही कारण हूं, इति ऐसा जनाः वदंती, लोग बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि भाई जितने भी ये महानगर जो बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन कौन है, तो कह रहे हैं कि नदी जो है इसके पीछे एक मुख्य कारण है। और आगे क्या बोल रही है नदी, कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। कस्यापि, यहाँ पर जो शब्द है कस्यापि, जब इस शब्द को हम, ये संधि युक्त पद है, जब इसको हम अलग करेंगे तो शब्द हमारा यहाँ पर बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कस्य और प्लस अपि। तो अ और अ को जो है दीर्घ संधि से आ हो जाता है, तो कस्यापि, कस्य कहते हैं किसी, अपि मतलब भी, किसी भी राष्ट्रस्य, राष्ट्र के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, देश के, विकासे, विकास में, तरक्की में, उन्नति में, प्रोग्रेस में, मम, मम अर्थात मेरी, मेरी अर्थात नदी की महती भूमिका। महती भूमिका, देखिए भूमिका शब्द जो है विशेष्य पद हो गया और महती उसका विशेषण पद हो गया। कि कोई भी देश जब जो है विकास करता है, तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो उसमें क्या है, मेरी अर्थात नदी की महती, बहुत बड़ी भूमिका भवती, बहुत बड़ी जो है भूमिका होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। भूमिका का मतलब योगदान, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जो है
यदि तरक्की करता है तो उसमें नदी का बहुत बड़ी जो है भूमिका होती है। आगे बोल रही है नदी, जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं, जनाः लोग, और जनाः का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो देखिए पुल्लिंग शब्द है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का, तो कह कऊ के, तो जनाः का प्रश्न निर्माण हमारा बन जाएगा के। तो जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, मैं ही, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, जीवनम मतलब जीवन, इति मतलब ऐसा, लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं ही जो है राष्ट्र का जीवन हूं, यानी राष्ट्र का जो जीवन कौन है, नदी है, ऐसा जो है लोग बोलते हैं। आगे कह रहे हैं कि भवन्तः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न, भवन्तः, भवन्तः मतलब आप सब, तो भवान भवन्तौ भवन्तः, तो भवन्तः शब्द का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो याद रखना इसका भी शब्द हमारा बनेगा कह कऊ के। तो आप सब जानन्ति जानते हैं, क्या जानते हैं, यत् कि जलम बिना जीवनम न, जल के बिना जीवन नहीं होता। यहाँ पर देखिए बिना शब्द जो एक उपपद शब्द है जिसके साथ द्वितीय व्यक्ति का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है, जो कि आपके सिलेबस में भी उपपद शब्द जो है आ रहे हैं। तो जल के बिना जो है जीवन नहीं है, ऐसा जो है भवन्तः आप सब जानन्ति जानते हैं। और आगे नदी क्या कह रही है कि मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, कि मम जलम मेरे जल को, पीत्वा पी करके, पीत्वा में जो है पा धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो शब्द बन गया हमारा पीत्वा, कि मेरे जल को पीकर ही, एव मतलब ही अव्यपद हो गया, सर्वे जीवंती सभी जीते हैं, मम जलेन मेरे जल के द्वारा, जलेन तृतीय व्यक्ति एक वचन, या मेरे जल से, एव मतलब ही, कृषकाः, ये पुल्लिंग शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन हो गया, इसका प्रश्न निर्माण बन जाएगा कि मेरे जल के द्वारा ही जो किसान हैं वो क्या करते हैं, क्षेत्राणि सिंचन्ति, खेतों को सींचते हैं मेरे जल के द्वारा ही। अतः इसलिए, अहम मतलब मैं अर्थात नदी, भोजनेन अपि जनान पालयामि, मैं क्या करती हूं, भोजन के द्वारा, भोजन के माध्यम से, अपि मतलब भी, जनान लोगों को, पालयामि पालती हूं। तो जिस प्रकार मेरे जल से जो है खेता, जो किसान होते हैं वो खेतों को सींचते हैं, और जब खेतों को सींचते हैं तो उससे क्या होता है, अन्न जो पैदा होता है उससे मैं लोगों को जो है पालती हूं, पोषती हूं, इससे लोग जो है जीवित रहते हैं। और आगे नदी बोलती है कि भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारते भारत में, तो भारतीय शब्द का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा कुत्र, कुत्र अर्थात कहां पर। याद रखना कोई भी जब कंट्री, स्ट्रीट, प्लेस, जब भी जगह के शब्दों से जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो वहां पर जो है कुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में मम मतलब मेरे, अनेकानि रूपाणि सन्ति, मेरे अनेक बहुत सारे रूपाणि रूप हैं। तो यहां पर देखिए रूपाणि शब्द जो है यहाँ पर विशेष्य पद हो गया और अनेकानि इसका विशेषण पद हो गया। अब देखते हैं भारत में उसके जो अनेक रूप हैं वो कौन कौन से हैं। तो नदी कह रही है उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्यात, कि उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, नॉर्थ जो दिशा है उसमें, अहम मतलब मैं अर्थात नदी, सिंधु नामना, सिंधु नाम से, नाम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है नामना, कि मैं उत्तर दिशा में जो है सिंधु नाम से विख्यात, विख्यात हूं या मैं जानी जाती हूं, उत्तर दिशा में मुझे लोग जो है सिंधु नाम से जानते हैं। और आगे नदी बोल रही है कि अत्र एव, अत्र मतलब यहां पर, और एव मतलब ही, देखिए दोनों शब्द जो है वो अव्यय पद है, कि यहां पर ही अर्थात उत्तर दिशा में ही, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती, ये जो 5 नदियां हैं कौन कौन सी, झेलम, चनाब जिसे चिनाब के नाम से भी जानते हैं, रावी, व्यास, सतलुज, ये जो 5 धारा, ये जो 5 नदियां हैं, ये मई मिलंती, ये मुझ में मिलती हैं, कहां पर, उत्तर दिशा में। और आगे बोल रही है नदी कि एता भी पंचधारा भी एव अयम प्रदेश पंजाब इति कथ्यते, कि ये जो 5 धाराएं हैं, ये जो 5 नदियां जो हैं, इनका जब यहाँ पर संगम होता है या 5 नदियों का जो पानी यहाँ पर मिलता है, इसीलिए अयम प्रदेश, यह जो प्रदेश है वो क्या है, पंजाब इति कथ्यते, पंजाब जो है इस नाम से कथ्यते मतलब जाना जाता है। जो पंजाब शब्द है ये एक जो है पर्शियन लैंग्वेज का फारसी शब्द जो है वो है पंजाब शब्द। पंज कहते हैं 5 और आप कहते हैं पानी को, तो जहां पर 5 नदियों का पानी एक जगह मिले उसे कहते हैं पंजाब। तो याद रखना पंजाब शब्द जो है एक फारसी शब्द है, पर्शियन जो है लैंग्वेज का वर्ड है पंजाब। तो कह रहे हैं कि यहां पर जो है
उत्तर दिशा में इन 5 धाराओं का, इन 5 नदियां कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 5 नदियों का पानी जो है यहाँ पर मिलता है। ये इनकी 5 धाराएं एक जगह मिलती हैं, इसीलिए जो है अयम प्रदेश है, ये जो प्रदेश है अर्थात जिसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं, पंजाब की में 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो है 5 धाराएं जो है पंजाब में मिलती है, इसीलिए जो है इसको पंजाब के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर को हम यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश से यहाँ से हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।